अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एजाज़ अब्बास। इस वक्त इस्तांबुल से आपके साथ हूं। अभी हम लोग एशियन साइड से रवाना हुए हैं फेरी के ज़रिए। ये आपको एशियन साइड नज़र आ रही है और हमने जाना है यूरोप। ये यूरोपियन साइड है इस्तांबुल की। फेरी का सफ़र है कोई 15 से 20 मिनट का। सूरज गुरूब होने वाला है। व्यू आपके सामने है। ये यूरोपियन साइड, खूबसूरत मंजर। इस सफ़र में मेरे साथ हैं चौधरी मोनी चौधरी साहब, थैंक यू, और सैयद शकील रज़ा। कैसे हैं सर? और ये हर दिल अजीज़ शख्सियत, जानी पहचानी जानी मानी शख्सियत, मलिक मुख्तार हुसैन अराई साहब। मलिक साहब कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक भाईजान। सुनाएं सर, कैसा लग रहा है आपको मशरिक़ से मगरिब, एशिया से यूरोप की तरफ जाना? बहुत अच्छा लग रहा है भाईजान, और मौसम भी बहुत प्यारा है। हल्की हल्की सर्दी लग रही है, इंजॉय कर रहे हैं जी। और दिल तो यही करता है यहीं रह जाए। अच्छा, तो आपको किसने मना किया मलिक साहब यहाँ रहने से? लेकिन वीज़ा हमारे पास थोड़े दिनों का है, उसके बाद ज़ाहिर है हमें जाना पड़ेगा वापस पाकिस्तान, और इंशाअल्लाह ताला फिर दोबारा तुर्की का प्रोग्राम बना के तुर्की आएंगे। तो तुर्की जो आने वाले लोग हैं, जो आना चाह रहे हैं पाकिस्तान से, उनको आप कुछ मशवरा देना चाहेंगे? हाँ, मैं ये मशवरा दूंगा कि यहाँ लुटेरे बहुत हैं, ज़रा एहतियात से आए जाएँ। यहाँ एक तो टैक्सी वाले, होटल वाले बहुत लुटेरे हैं, खबीज़ के बच्चे हैं। ये बहुत परदेशियों को लूटते हैं, इनको शर्म तक नहीं आती। हमारे मुल्क में आते हैं ये लोग, पैसे खर्च करते हैं, लेकिन इन कमीनों को बिल्कुल शर्म नहीं आती। नाजायज़ पैसे लेते हैं हमारे से ये। और आप आए तो ज़रा थोड़ा सा पहले गाइड लाइन लेके फिर यहाँ तशरीफ़ लाएँ। यहाँ मेट्रो चलती है, मेट्रो ट्रेन चलती है, ये बहरी जहाज़ चलते हैं, ये सस्ते हैं। ये 3-4 रुपए में जो है ना यहाँ एक आदमी सफ़र कर सकता है। 3-4 रुपए से क्या मतलब है आपका? 3-4 लीरा 3-4 करेंसी, ये तुर्की की करेंसी के हिसाब से 3-4 लीरे के हिसाब से। हम अपने नाजरीन को ये भी बता दें कि 1 लीरा आजकल पाकिस्तानी के 32 रुपए के बराबर है। जी जी। तो हम आपको यही बताएंगे कि ये जब भी आए एयरपोर्ट पे तो वहाँ से भी मेट्रो ट्रेन चलती है, उसका पता करें और मेट्रो ट्रेन से ही सफ़र करें, ना कि टैक्सी से करें। टैक्सी वाले लूटते हैं और मीटर जो है ना ऐसे घुमाई रखते हैं, गलत गलत रास्तों से ले जाना, अपने मीटर को जो है ना लंबा सफ़र करवा के पैसे लेने वाली बात है। अच्छा, तो मलिक साहब वैसे इस चले, ये तो गिले शिकवे हो गए, आपको इस्तांबुल कैसा लगा? क्या बात? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत शहर है, देखने के काबिल है। हर बंदा इसे देख के यही कहेगा कि बार बार देखने को दिल करता है। मलिक साहब आप अपनी बात जारी रखें, हम अपने नाजरीन को ज़रा ये समंदर का व्यू और सूरज गुरूब होने का व्यू भी दिखा रहे हैं। आप अपनी बात को जारी रखें। बहुत अच्छा शहर है, साफ़ सुथरा शहर है, मट्टी धूल से बिल्कुल पाक है, साफ़ सुथरा है। यहाँ सब्ज़ा बहुत है
और टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, बंदा यहाँ रह के एंजॉय कर सकता है। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब, थैंक यू सर। मलिक मुख्तार हुसैन अराई की फरमाइश पे एक सराइकी गाना। मलिक मुख्तार साहब, आप ये गाना किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? मैं अपने पाकिस्तानी सराइकी भाइयों को ये गाना डेलीगेट करना चाहता हूँ। जी तो सराइकी भाइयों, इस्तांबुल से बराह रास्त सराइकी गाना सुनिए। और मैं पाकिस्तानी भाइयों को ये भी कहूँगा कि अपना सराइकी सूबा लेके रहना है, नहीं छोड़ना, इन गंजों को बिल्कुल नहीं छोड़ना, अपना सूबा बना के छोड़ना। मलिक साहब, मलिक साहब। जी तो मलिक मुख्तार अराई साहब एंजॉय कर रहे हैं। जियो मलिक साहब, जियो। जी तो नाजरीन, आपने मलिक मुख्तार हुसैन अराई साहब, जो कि काउंसलर भी मुंतखब हुए हैं अलीपुर सिटी से, उनको एंजॉय करते हुए देखा। बहुत ही ज़िंदा दिल इंसान हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत और सलामती के साथ कायम और दायम रखे। ये सनसेट का खूबसूरत मंजर आपके सामने। हम आपको ये भी बता दें कि इस्तांबुल शहर जो कि एशिया और यूरोप दोनों में वाक़ है, और उसके दरमियान ये गैप है। ये देखिए, ये यूरोपियन साइड
और ये दरमियान में समंदर, और वो सामने एशियन साइड है। तो यहाँ पे लोगों की ट्रांसपोर्ट का ज़्यादातर ज़रिया जो है ये छोटे बहरी जहाज़ हैं, जिनके ज़रिए आमदोरफ्त होती है। इंतहाई चीप प्राइसेस हैं इनकी, पाकिस्तानी रुपयों में 100 रुपये से भी नीचे इनका टिकट है। जैसा कि मलिक साहब ने आपको बताया, आप जब भी इस्तांबुल आएँ, बजाय टैक्सी पे सफ़र करने के, यहाँ से ट्रैवलिंग कार्ड आसानी से मिल जाता है, जो कि कोई 150 रुपये पाकिस्तानी का होता है। उसमें जैसे हम मोबाइल पे बैलेंस लोड करवाते हैं, तो ऐसे ही उसमें कार्ड लोड करवाना पड़ता है, जो कि हर जो ये बहरी जहाज़ों का टर्मिनल है, जो मेट्रो का टर्मिनल है या जो बसों का टर्मिनल है, वहाँ पे ऑटोमेटिक तरीके से हो जाते हैं कार्ड चार्ज। तो इसमें अगर आप कार्ड चार्ज करवा लें, तो मेरे ख्याल में अगर आप एक हफ़्ता भी यहाँ पे रहना चाहें इस्तांबुल में, तो आपके कोई 50 लीरे खर्च होंगे एक शख्स के, एक फ़र्द के। और 50 लीरे का मतलब है 1500 रुपये। लेकिन अगर आप यही सफ़र किसी टैक्सी पे करेंगे, तो मुमकिन है कि वो आपसे 2-3 किलोमीटर के ही इतने पैसे चार्ज करें। तो इस सफ़र को एंजॉय करें, फेरी में सफ़र करें, मेट्रो पे सफ़र करें, बसेस पे सफ़र करें, या ट्राम यहाँ पे जो चलती है उस पर सफ़र करें, और आप इसको एंजॉय भी करेंगे और पैसों की भी बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। और अगर आप किसी ग्रुप के साथ आ रहे हैं, दोस्तों का ग्रुप है या कोई फैमिली है आपकी, तो आप उनके लिए भी सिर्फ एक कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कार्ड लेकर और उसमें आप रिचार्ज ज़्यादा करवा लें, तो वो एक कार्ड भी काफ़ी दोस्तों के लिए या काफ़ी लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इस सामने देखें, ये लोग फ़िशिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये लोग फ़िशिंग कर रहे हैं यहाँ पे। दर्जनों ये फेरीज़ जो हैं, छोटे बहरी जहाज़ हैं, इस पे हज़ारों लोग मुसलसल सफ़र में रहते हैं। और आपकी मालूमात के लिए कि इस्तांबुल में सालाना कुछ 3 करोड़ लोग सियाहत की गर्ज से आते हैं यहाँ पे। तो तुर्की की इकॉनमी का एक ज़्यादातर दारोमदार, उनकी मईशत का दारोमदार सियाहत पर भी है। ये देखिए, हर तरफ आप जहाँ भी देखेंगे समंदर में ये फेरीज़ चल रही हैं। ये देखें, छोटे और बड़े बहरी जहाज़, ये देखिए। लेकिन आज अच्छा दिया उन्होंने कार्ड लो। आज पहला दिन है हमारा इस्तांबुल में, और बहुत इंजॉय किया है। जितने भी दोस्त साथ हैं, सबकी यही राय है कि जितने अखराजात हमने किए हैं वो आज पूरे हो गए हैं, हलाल हो गए हैं। और बाकी के दिन जितने हमने यहाँ पे रुकना है वो बोनस में है। इस्तांबुल ज़रूर आएँ, लेकिन सिर्फ सैर के लिए। हमारे सामने से एक स्पीड बोट भी आ रही है। ये हम अभी अपने टर्मिनल पे पहुंचने ही वाले हैं। ये इस वक्त हम एक ब्रिज के नीचे से गुजर रहे हैं। देख रहे हैं कि कितना गैप है।
बिल्कुल इसके क्लोज होते हुए हम लोग चल आए हैं। ये लें जी, हम अपने मंजिल पे तकरीबन पहुंच चुके हैं। ये कुछ 16 मिनट होने वाले हैं हमारी इस वीडियो को, लेकिन थोड़ी सी इसमें एडिटिंग भी की है। तो 25 से 30 मिनट का टोटल सफ़र है ये।